मेरा नाम डॉक्टर पंखुड़ी अग्रवाल है। मेरा ईएनटी में स्पेशलाइजेशन है और मैं कानपुर में प्रैक्टिस करती हूँ। आज जिस विषय पे हम बात करेंगे वो है ओरल कैंसर। ओरल कैंसर जो है अभी इंडिया में सबसे ज़्यादा कैंसर जिसकी वजह से मृत्यु हो रही है वो वाला कैंसर है। ओरल कैंसर जो आजकल देखा जाता है उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि लोग गुटखा का प्रयोग बहुत ज़्यादा करने लग गए हैं। गुटखा जब मुंह में रख के बहुत समय तक रखा जाता है तो जो मुंह के अंदर की मुलायम त्वचा होती है उसमें क्षति होती जाती है लगातार, और क्षति होने की वजह से वहाँ पे अल्सर हो जाते हैं और जो कैंसर का रूप एक दिन धारण कर लेते हैं। इसकी सबसे पहले तो प्री मैलिग्नेंट कंडीशन हमें समझनी चाहिए कि हम अगर समझें तो गुटखा खाने की वजह से मुँह के अंदर सफ़ेदी आने लग जाती है, जिसको हम दूसरा नाम देते हैं ल्यूकोप्लेकिया, या फिर कालापन भी आने लग जाता है जिसको मेडिकल टर्म में हम कहा जाता है मेलेनोपेकिया। और ये भी देखा जाता है कि पान जो यूपी के कई क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा खाया जाता है उसमें यूज़ होने वाला चूना जो होता है वो भी जो मुंह के अंदर की लाइनिंग है उसके लिए घातक होता है, और उसकी वजह से ओरल सबम्यूकोजल फाइब्रोसिस जो मेडिकल टर्म में कहा जाता है, जो मुंह के अंदर सफ़ेदी का कारण बनने लग जाता है और मुंह कम खुलने लग जाता है। इसकी वजह से ये धीरे धीरे ये प्री मैलिग्नेंट कंडीशंस हैं जो एक दिन कैंसर में बदल जाती हैं। प्री मैलिग्नेंट कंडीशन का मतलब क्या होता है कि ये अभी कैंसर में नहीं बदला है लेकिन वहाँ की त्वचा में बदलाव आना शुरू हो गया है। जो बदलाव आते आते वो एक दिन कैंसर में बदल जाएगा। लेकिन अगर जो व्यक्ति है अगर तंबाकू को छोड़ दे तो वह त्वचा फिर से नॉर्मल भी हो सकती है। प्री मैलिग्नेंट का मतलब ये होता है जो मैलिग्नेंसी में नहीं हुआ है लेकिन मैलिग्नेंसी से जस्ट पहले की स्टेज है। इसमें जो निवारण किया जा सकता है इसमें यह है कि हम तंबाकू गुटखा जो है उसको ज़्यादा यूज़ ना करें और बल्कि अगर इसे छोड़ दें तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके अलावा जो कैंसर होने की जो और भी वजह जो ये है कि बहुत समय तक छाले होना, मुंह के अंदर कई बार छाले हो जाते हैं और जिसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। हमें लगता है कि ये अपने आप ठीक हो जाएंगे, पेट की गर्मी की वजह से हो गया है या फिर किसी चीज़ के घाव की वजह से हो गया, या फिर हम कड़े ब्रश वाला टूथब्रश यूज़ करते हैं जिसकी वजह से अंदर में हमें चोट लग जाती है और हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं। हमें लगता है कि ये ठीक हो जाएगा, पर ऐसा नहीं है। अगर अपने आप अगर ठीक नहीं हो रहा है तो उसको जाके डॉक्टर को दिखाएं। हो सकता है ये ठीक इसलिए ना हो रहा हो कि आपके बॉडी में इतनी क्षमता ना हो, आपकी बॉडी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हो, जिसकी वजह से ये छाले ठीक नहीं हो रहे हैं। और छाले अगर लंबे समय तक रहेंगे तो ये एक दिन कैंसर का रूप भी धारण कर सकते हैं। तो इसका जाके तुरंत डॉक्टर से इसका ज़रूर निवारण लें। इसके अलावा एक और वजह जो मैंने देखा है ओपीडी में जो पेशेंट्स आते हैं कि वो दांत के दर्द के लिए गुलमंजन का प्रयोग करते हैं। गुलमंजन जो है उन्हें लगता है ये औषधि की तरह काम करेगा, पर इसमें गुलमंजन में तंबाकू मिला हुआ होता है जिसकी वजह से ये एक छाला का तरह उसमें काम करता है, छाला बनाता है और दांतों के दर्द ठीक करता है। उसमें कोई भी सत्यता या कहीं भी किसी बुक में नहीं पाया गया कि ये गुलमंजन ठीक करता है। और इसके अलावा ये कैंसर में छाले को बदल सकता है, ये ज़रूर देखा गया है। और गुलमंजन के अलावा अगर देखा जाए तो लोग दर्द के लिए कई सारी औषधि भी लगाते हैं। जो पेड़ की टहनियाँ होती हैं उसका भी उपयोग करते हैं दांत को साफ़ करने के लिए या दांत के दर्द को से निवारण पाने के लिए। पर ये दांत डंडियाँ रहती हैं उसमें कई सारे बैक्टीरिया जो रहते हैं, क्योंकि ये मिट्टी से उठाई रहती हैं और ये साफ पानी से साफ़ ना होने के कारण इसके इस्तेमाल से भी मुंह के अंदर का इन्फेक्शन होता है, जो इन्फेक्शन लंबे समय से रहने की वजह से भी अल्सर का रूप धारण कर लेता है। और अल्सर जैसे मैंने कि बताया अगर लंबे समय तक रहेगा तो ये एक दिन कैंसर का भी बन सकता है। तो मैं आपको यही जो हमारे सुनने वाले और देखने वाले जितने भी जनता है उनको ये बताना चाहूँगी कि तंबाकू का प्रयोग न करें। ये कैंसर का रूप ले लेता है। आपके परिवार आपके ही नहीं, ये आपके लिए ही नहीं घातक होता है, ये आपके परिवार के लिए भी होता है। इसमें आपके इलाज में बहुत ज़्यादा पैसे भी खर्चे होते हैं और मनोबल भी टूटता है और परिवार की स्थिति भी खराब होती है। तो इससे बचाव करें और एक अच्छी ज़िंदगी जिएं।